दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश है जो हमेशा से भारत के करीबी रहा है, लेकिन वही देश ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे भारत से दूरियां बना रहा है। आप समझ गए होंगे हम लोग किसकी बात करना चाह रहे हैं। वह देश है नेपाल। हम लोग ऑलवेज बात करते हैं कि बेटी रोटी का संबंध है, रहा है, कॉमन बातें हो गई। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच नेपाल भारत से दूर होता जा रहा है या कोई रणनीतिक चाल है? उसे इनकी बारीकियों को समझना चाहेंगे कि नेपाल का चीन के साथ संबंध गहरा क्यों हो रहा है और भारत से संबंध टूटता हुआ क्यों जा रहा है, या भारत से टूटना नहीं माने तो कुछ दूरियां बढ़ती जा रही है। अभी वहां के जो प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहां के प्रधानमंत्री को बधाई दी। प्रधानमंत्री बनने पर मिस्टर वालेन को और आने का निमंत्रण दिया। आना चाह रहे थे लेकिन अचानक उन्होंने पोस्टपोन कर दी। ये सब रणनीतिक चाल होता है। अब देखिए हुआ क्या कि नेपाल चीन का जो संबंध है वो अचानक दोस्ताना नहीं है। ये पहले से ये संबंध होते रहा है, काफी मजबूत रहा है। चीन ने नेपाल में रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में निवेश किया है। खासकर जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो नेपाल को जोड़ने की कोशिश है, इसका मतलब साफ होता है कि चीन साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है। तो भारत को क्या चिंता है भाई? चीन दक्षिण एशिया में आना चाह रहा है, यानी अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है, नेपाल को निवेश दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। तो भारत की इसमें क्या समस्या है? भारत की समस्या है भारत नेपाल के बीच खुली सीमाएं हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप में और ऐतिहासिक रूप में दोनों देश जुड़े हुए हैं। सच पूछिए तो भारत नेपाल के लिए और नेपाल भारत के लिए सबसे प्रिय मित्र है। भाई दुनिया की कोई ऐसी देश ही नहीं है जहां खुली सीमाएं हैं, जहां वीजा नहीं लगता और बहुत लंबे कॉरिडोर में। तो भारत के लिए समस्या यह है, सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि चीन का नेचर एग्रेसिव स्टेट का रहा है। दूसरा है चीन का रणनीतिक घेरा जो अपनी स्ट्रेटजी चला रहा है। इसके अलावा जो भारत और नेपाल के बीच समन्वयात्मक सहयोगात्मक जो संबंध रहा है, वो नीति नेपाल बदल न ले। होता है ना, संगत से भी व्यवहार में बदलाव आता है। पाकिस्तान बदल गया अमेरिका के संगत में। तो इस तरह की नीतियां हैं। ये एक समस्या है जिसका भारत को आपत्ति रही है, लेकिन यह है जियोपॉलिटिक्स। इस जियोपॉलिटिक्स में नेपाल का बहुत बड़ा रोल है। नेपाल भी बौद्धिक रूप से काफी सक्षम है। वो भी अपनी जियोपॉलिटिक्स, उसे भारत भी चाहिए और चीन भी चाहिए। चीन आपको क्या देगा? चीन निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो दे रहा है देगा। भारत उसे व्यापार और रोजगार दे रहा है। इसलिए इनकी जो पॉलिसी होगी, बैलेंसिंग पॉलिसी होगी।
यानी आप भी मेरे सनम, आप भी मेरे सनम, लेकिन मैं किसी का नहीं, दोनों तरफ से काम लेते हैं। ये अच्छी रणनीति होती है, यानी तटस्थ होकर के कोई विकासशील देश है अन्य देशों से मदद ले। अब असली खेल कहां है, इसे समझते हैं। असली खेल क्या है कि क्या नेपाल भारत के साथ है, या भारत से दूरी बना रहा है, या चीन के साथ है? ऐसा नहीं है। नेपाल एक स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी का निर्माण कर रहा है, जिसमें नेपाल चीन से भी फायदा लेगा और भारत से भी फायदा लेगा, यानी अपनी प्रोग्रेसिव स्टेज की ओर बढ़ना चाह रहा है। यानी नेपाल अब सिर्फ छोटा देश नहीं रहा, बल्कि इनकी स्ट्रेटजिक, एक तरह का स्ट्रेटजिक प्लेयर बन गया साउथ एशिया में। इसलिए मैंने एक क्लास में बताया था कि दुनिया के बहुत सारे देशों का नेपाल की तरफ ध्यान है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है।